इंस्ट्रक्शन मिला उनसे, और जो माइटी के जो इशूज़ है झारखंड में उसके बारे में उनको हम लोग जानकारी दी। पहला इशू था जो मॉब लिंचिंग में मारे गए हमारे भाई लोग को, जिसके 6 ही लोग को पेमेंट हुआ है, बाकी और जो मारे गए उनको पेमेंट आप कराइए, उनको नौकरी दीजिए। दूसरा जो 10 जून में जो वाक़या हुआ जिसमें 2 बच्चे मारे गए थे, उनके गार्जियंस को भी पैसे नहीं मिले और उन लोग के गार्जियन को ना नौकरी दी गई, और उसमें जो 48 या 49 लोग को केस में जो फंसे हुए ना जाए, उस केस को विड्रॉ करने के बारे में बातचीत हुई। फिर मुस्लिम जो और झारखंड में इशू है, उर्दू टीचर का बहाली के बारे है, मदरसा में एमएसडीपी का मदरसा में आपका मिड डे मील देने की बात है। उसके बाद उर्दू टीचर में 8,000 का सरकार ने वादा किया था, असेंबली में उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया, उस पर भी नहीं हुआ। और उसके बाद माइटी स्कूल में हॉस्टल बनाने का सरकार के पास बजट है, लेकिन माइटी स्कूल जो मुस्लिम माइटी उसके उस बिल्डिंग बनाने का पैसा नहीं है, उसको बजट को आप बढ़ाइए ताकि बिल्डिंग बना पाए। कि मुसलमान के जो माइटी स्कूल है उसका बिल्डिंग नहीं बन पाता है, जिसके लिए दिक्कत होता है। तो ज़्यादातर माइटी का जो स्कूल्स है उसमें हॉस्टल स्कूल डे स्कॉलर है, हॉस्टल का नहीं रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए बात है। उसके बाद और जो मसाइल था वो मसाइल क्या लगता है, इससे पहले गुलाम मोहम्मद मीर साहब भी थे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बातें होती है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग वालों लोगों को मुआवजा नहीं मिला, जिस तरह से उर्दू टीचर की बात कर रहे हैं या उर्दू दीगर और भी मामले हैं, तो ये सिर्फ आश्वासन ही रह जाता है। क्या लगता है के राजू जी जो आए हम हैं, लोग तो कोशिश करते हैं, बहुत इरफान मीटिंग हुआ, नासिर साहब आए थे, इमरान, बहुत हल्ला हुआ, तो 6 आदमी को मिला गया मॉब लिंचिंग का पैसा, लेकिन कम दिया गया। तो कहते तो रहना ही है, जो पावर में कहेंगे। आपका कहना है 60 लोगों की तादाद है, 60 से 6 लोगों को मिला, बताइए अब इतने लोग बाकी अभी तो वही तो क्या लगता है कि ये दिल अब तो हम तो बोले कि आप सीएम से एक पॉइंट जो हम पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट पर सीएम से आप बात करिए और किसी सीनियर आईएएस अफसर को नोडल अफसर बनाइए, जितना इस पॉइंट को उसको डील करे और सबको सेटल करे। क्या लगा, मिल करके कैसा लगा इनका मिजाज वगैरह? अच्छा लगता है, आईएएस अफसर रह चुके हैं, तो पढ़ा लिखा आदमी है ना, तो ये आदमी तो पिकअप करता है, उम्मीद है कि होगा। अब तो बाकी दुनिया तो उम्मीदें पर चलता है। ठीक, अपना पूरा एक बार नाम बताइए। मंजूर अहमद अंसारी। क्या कुछ उम्मीदें हैं इनसे? ऐसा है कि झारखंड में मुसलमानों का एक डेलीगेशन कांग्रेस के प्रभारी के राजू से गेस्ट हाउस में मिला है और एक अर्जदास पेश किया है कि मुसलमानों के जो मामलात हैं झारखंड में 5 सालों से पूरा नहीं किया जा सका है। हम मुतालबात पर मुतालबात करते रहे हैं, लेकिन कोई काम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सरकार मुसलमानों के प्रति उदासीन है। मुसलमानों के काम करने में अफसर के भी पेट में दर्द होता है, तो मुसलमान जाए तो जाए कहाँ। हम उछल कर वोट देते हैं, हम सरकार बनाते हैं, हम विधायक चुनते हैं, तो हमारा काम क्यों नहीं होता है? हमारा काम मुसलमानों का भी होना चाहिए। राज्य में ST SC के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। हमारा मुतालबा ये है कि यहाँ के मुसलमानों के लिए भी कोई योजना चलनी चाहिए। जैसे UPA 2 में जैसे UPA 2 में MSDP का एक बड़ी महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था जो मनमोहन सिंह सरकार ने लाया था। हम चाहते हैं कि झारखंड में वैसा कोई प्रोग्राम मुसलमानों के लिए चलाया जाए। अभी हमने के राजू साहब से भी ये कहा है कि मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप योजना जो यहाँ के मुस्लिम छात्र छात्राओं को मिलता था, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, इंजीनियरिंग करिए, फिर IIM में जाइए, मेडिकल में जाइए, तो एक पैसा मिलता था जिससे गरीब बच्चों को मदद मिलती थी। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम राज्य सरकार यहाँ चलाए कि मुसलमानों का भला हो। हमने ये कहा है कि कांग्रेस के संगठन में यहाँ के जो मुसलमान हैं उसको नुमाइंदगी दीजिए। बोर्ड निगम में भी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम सिर्फ हज कमेटी और वक्फ बोर्ड में नहीं रहेंगे, हमको एकदम मेन पाइपलाइन में लाइए। हम सिर्फ वोटर बनकर अब नहीं रहना चाहते। गुलाम मोहम्मद मीर थे, जिस तरह से मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, वो भी एक मुस्लिम चेहरा था। अभी के राजू साहब आए हैं, तो क्या लगता है आपको? ऐसा है कि मीर साहब यहाँ मात्र 1 साल रह सके और उनका तबादला अब हो गया है। मीर साहब को हम लोगों ने दसियों बार कहा है और उन्होंने हमारे अर्जदास को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा भी है, लेकिन
अब किन कारणों से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया ये हमारी जानकारी में नहीं है। अभी के राजू साहब नए प्रभारी बनकर आए हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, बातों को और पॉइंट्स को और सिस्टम को समझते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि के राजू साहब हमारी नुमाइंदगी चीफ मिनिस्टर के यहाँ करेंगे और चीफ मिनिस्टर को मालूम है कि मुसलमानों के वोट से ये सरकार बनी है। अगर हम समय रहते इनका काम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि ये छिटक कर कहीं दूसरी तरफ चले जाए, तो फिर सेकुलर सरकार बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा काम से मुराद मुसलमानों का जो काम है वो पूरा हो और हम आश्वस्त रहें इस सरकार में। कैमरे के लिए अपना पूरा परिचय। खुर्शीद हसन रूमी, प्रवक्ता, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी।